Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. हरिद्वार के सीसीआर भवन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल रहे मौजूद। बैठक में की गई सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा। कल खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर संगतों में भारी उत्साह। दिव्य तरीके से सजाया गया गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। बागेश्वर में विजिलेंस टीम ने ट्रैप ऑपरेशन को दिया अंजाम। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। सेवानिवृत्त सैनिक से सेवा विस्तार के एवज में ली थी रिश्वत। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ कम। होटल व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पर्यटन से जुड़े कारोबारी। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर निकाली गई जागरूकता रैली। रामनगर न्यायालय परिसर में निकाली गई रैली। न्यायालय प्रणाली के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं बैठक की गई है। जी हां, बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रही। राज्य के विकास के लिए कई मांगों को प्रमुखता से रखा। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए भी विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया और ऐसे में पीएम कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइंस में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा मानंदा राज जात यात्रा और हरिद्वार में कुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सहयोग मांगा। विकसित भारत के निर्माण में डेमोग्राफिक डिविडेंड की महत्वपूर्ण भूमिका और ऐसे में आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विभिन्न स्तरों पर कार्य हो रहे हैं। पीएम के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार भी संकल्पित है। वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी। मात्र 3 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को दी गई नियुक्तियां और ऐसे में पर्यटकों को साहसिक पर्यटक इको टूरिज्म और हाई एंड टूरिज्म को लेकर नीति बनाकर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू। नवाचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित सतत और समावेशी विकास पर दिया विशेष ध्यान। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। जी हां, भ्रष्टाचारी लगातार सलाखों के पीछे। भ्रष्टाचार पर लगातार अभियान जारी। बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। जहां सेवानिवृत्त सैनिक से सेवा विस्तार करवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। आरोपी अधिकारी ने काम के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने ट्रैप ऑपरेशन को दिया अंजाम। मुख्य सेवक ने शपथ के समय राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की खाई थी सौगंध। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना मेरी प्राथमिकता, सीएम धामी ने कहा। और इसी के साथ भ्रष्टाचार में अब तक 150 से अधिक सलाखों के पीछे है। भ्रष्टाचारी जैसे दीमक को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। भ्रष्टाचारियों के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त होगा उत्तराखंड। और वही हरिद्वार जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सीसीआर भवन में आयोजित हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के साथ हरिद्वार जनपद के संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा और हरिद्वार जिले के ब्लैक स्पॉट पर अब तक किए गए सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही अन्य सुधारात्मक प्रभावी उपायों को कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त ब्लैक स्पॉट और अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों का गंभीरता से विश्लेषण किया गया। वहीं बीते दिनों जिले में घटित गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के निरीक्षण की समीक्षा भी की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर। 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। इसकी भी अवेयरनेस जरूरी है और सभी विभागों में समन्वय हो, उसके साथ वो सड़कें तुरंत ठीक हों जिससे दुर्घटनाएं न हो
इसका भी प्रयास किया जाएगा। और वक्त पर चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलें और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड देश का मान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह प्रदेश अब सतत विकास और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना साकार हो रहा है। जैविक कृषि को अपनी नीति और विकास मॉडल का अभिन्न हिस्सा बनाया है। उत्तराखंड की उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक अनुकूलता इसे जैविक खेती का आदर्श केंद्र बनाती है, जो न केवल स्वस्थ और प्राकृतिक आहार को बढ़ावा देती है, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बना रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे प्रदेश को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मजबूती मिली है। PKVY के तहत राज्य में 3900 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 131.27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कार्बनिक क्लस्टर योजना के माध्यम से किसानों को संगठित रूप से जैविक खेती अपनाने और अपने उत्पादों को एक साझा मंच पर बेचने का अवसर मिल रहा है। जैविक खेती को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने किसानों को जैविक प्रमाणन और टैगिंग की सुविधा प्रदान की है, जिससे उनकी उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और जल संसाधनों का संरक्षण हो। उत्तराखंड सरकार की ये पहल न केवल कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्वस्थ माटी, समृद्ध खेती, जैविक कृषि, उत्तराखंड की नई नीति।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में इस बार पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भीड़ कम होती हुई नजर आ रही है। पर्यटकों की कम संख्या से होटल व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के निकट पर्यटक वाहनों को होटल की बुकिंग कर मसूरी आने दिया जा रहा है और वहीं मार्ग पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और होटल की बुकिंग के बाद ही उन्हें मसूरी जाने दिया जा रहा है। टेम्पो ट्रैवल्स से आने वाले यात्रियों को वापस भेज दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मसूरी में बड़े वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पर्यटन से जुड़े व्यवसायी परेशान हैं, क्योंकि इस बार पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या काफी गिरावट दर्ज कर रही है। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के सचिव अजय भार्गव ने कहा कि पर्यटकों की कमी से व्यवसायी परेशान है और प्रशासन द्वारा पर्यटकों को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मई का महीना पीक सीजन पर होता है और केवल अब तक 30 से 40% ही मसूरी में होटल में बुकिंग की गई है और वहीं जिससे कि होटल व्यवसायियों को आर्थिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। छोटी गाड़ी करके आप जा सकते हो, बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। ऐसा साहब ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा बोला है साहब लोगों ने। यानी तो हो रही है, लेकिन अभी भीड़ भी इतनी है, रस भी उतना है, तो क्या करें। हम भी अभी सोचते हैं, हम भी ट्रैवल्स के थ्रू आए, उनको कॉल किया है, तो वो लोग क्या करते हैं देखते हैं। ये अभी हम लोगों के भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार से मतलब जो है वहां से जो भी बुकिंग्स नहीं है जिनके पास, उनको मसूरी नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी बुकिंग्स जो हैं वो बहुत कम है और जिस प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा ये पर्यटकों को रोका जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पर्यटन विरोधी है तथा हम लोग जानते हैं हर बार हमारे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाता है। वहाँ पे इस समय बिल्कुल सीजन जो है खत्म हो गया है और इस समय जबकि हम थोड़ी बहुत। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशन पर रामनगर में न्यायालय परिसर में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, ऐसे में जिसका मकसद लोगों में कानून और न्याय प्रणाली के प्रति जागरूक करना और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा। रैली की शुरुआत न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव धवन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल लोगों को सजा देना ही नहीं होता, बल्कि लोगों की सुरक्षा करना भी होता है। वहीं बाल विवाह और बाल श्रम के दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बाल श्रम और बाल विवाह बच्चों के बचपन को छीन लेता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। भूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की ऊंचाइयां विकास का नया इतिहास लिख रही हैं और हर गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में शहरी ही नहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से समृद्ध हो रहे हैं। अब राज्य के हर ग्रामीण को बेहतरीन इलाज, आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उनके द्वार पर ही मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, MMU और टेली मेडिसिन जैसी सुविधाओं ने उन गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं जहां पहले इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। पिछले 3 वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि पहाड़ों के दूरस्थ गांवों तक भी आसानी से पहुंचे। इसी सोच के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMU को सक्रिय किया गया, जो हर सप्ताह गांव में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ अब ग्रामीण विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसी को भी आर्थिक परेशानी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। आधुनिक डिजिटल डायग्नोस्टिक सुविधाओं से ब्लड टेस्ट, शुगर और BP मॉनिटरिंग जैसी महत्वपूर्ण जांचें भी गांव में ही की जा रही हैं, जबकि 500 से अधिक साप्ताहिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 50,000 से अधिक मरीज निःशुल्क इलाज से लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की यह पहल लोगों के जीवन में सुधार और विश्वास भी जगा रही है। यह राज्य के हर नागरिक को स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।
हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, हर नागरिक का सम्मान, स्वस्थ उत्तराखंड का संकल्प बढ़ा रहा देश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत घाटों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। ऐसे में उत्पात मचाने वाले और अमर्यादित हरकतें करने वालों पर पुलिस टीम का डंडा लगातार चल रहा है। हरिद्वार में गंगा घाट पर उत्पात मचा रहे 4 युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया है। आपको बता दें कि कनखल क्षेत्र के शमशान घाट के पास गंगा घाट पर कुछ लोगों का आपस में विवाद हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने विवाद की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग और लड़ाई झगड़ा कर रहे युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। शांति व्यवस्था बनाने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिसकर्मियों ने 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया और उनका चालान कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस टीम ने आमजन से उत्पात मचाने वालों और कानून के खिलाफ कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने मनरेगा योजना में श्रमिकों की मनरेगा पोर्टल पर अपलोड किए गए फोटोग्राफ्स की जांच के बाद दोषी कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर 14 ग्राम विकास अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है और वहीं 11 ग्राम रोजगार राज सेवकों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की मानदेय वृद्धि पर रोक लगाई गई है। साथ ही संबंधित ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करने और दोषी मेटों की कार्य से पृथक करने और उप कार्यक्रम अधिकारियों पर अर्थदंड लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को फील्ड में जाकर प्रगति पर चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने और प्रत्येक स्तर पर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। विकास अधिकारी द्वारा जांच कर नरेगा अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी गलत फोटोग्राफ्स अपलोड होने की। उसी क्रम में सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा जांच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। और इसी उपरांत इसी में दोषी जो कार्मिक हैं उसमें हमने 14 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। 11 रोजगार सेवक हैं जिनको मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन्होंने अटेंडेंस ली थी, जो हमारे मेट थे, उनको तत्काल रूप से उनको वहां से हटा दिया गया। और एसपी रेखा यादव के आदेश पर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों के प्रति सजग और जागरूक करना है, जिसके चलते झूलाघाट थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक कुबेर सिंह ने पुलिस टीम के साथ 80वीं बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ के कैडेट्स को सड़क सुरक्षा विषय पर जागरूक किया और इस दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य उपयोग, तेज गति से वाहन न चलाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया गया और इसके अलावा साइबर अपराध, बाल अपराध और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों के प्रति भी जागरूक किया गया। साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर के उपयोग और महत्व की भी विस्तृत जानकारी दी गई। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसपी रेखा यादव के आदेश पर पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और एसपी रेखा यादव के आदेश पर कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में अल्मोड़ा नगर की सड़कों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। सीओ अल्मोड़ा और आरटीओ प्रवर्तन ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। नगर के रघुनाथ सिटी मॉल से प्रारंभ होकर रम मॉल रोड, टैक्सी स्टैंड, जलाल तिराहा और बेस तिराहा, करबला तिराहा होते हुए वापस रघुनाथ सिटी मॉल पर पहुंचकर बाइक रैली का समापन हुआ। जनमानस को बैनर, पोस्टर, पंपलेटों और ऊर्जावान स्लोगनों के माध्यम से जागरूक कर यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। सीओ अल्मोड़ा यातायात गोपाल
दत्त जोशी ने उपस्थित जवानों, कर्मचारी गणों और जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। वहीं रैली में अल्मोड़ा पुलिस के जवानों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया और रैली का उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। और वहीं नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों के लिए एक नई राह दिखाई है। दरअसल जनपद देहरादून में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को शिक्षा की नई राह दिखाई। निर्धन, असहाय और अनाथ बेटियों की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए वरदान साबित हो रही है। डीएम सबिन बंसल ने 5 बेटियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई रख पाएंगी जारी और ऐसे में आंगनबाड़ी, समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए थे आवेदन। नंदा सुनंदा योजना आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। डीएम ने कहा, जहां बेटियों की पढ़ाई और सहायता के लिए उठाए जाएंगे हर संभव कदम। नंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज करके और जो हमारी डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके और ड्यू ऑथराइजेशन के बाद एक हमने कोर्स क्रिएट किया है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों की जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है और वो सक्सेसफुली अपने चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट का अभिप्राय यही है कि जो बालिका इन डिस्ट्रेस हैं, जो किसी कठिनाई के चलते कोई पारिवारिक त्रासदी हो गई और उसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन उनमें आगे बढ़ने की इच्छा अभी भी। और वही कल खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि कपाट खुलने को लेकर संगतों में भारी उत्साह है। प्रशासन और ट्रस्ट ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। बैंड बाजों की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट पहुंचा प्रथम जत्था। गोविंद घाट गुरुद्वारों में संगतों ने अरदास की है। गोविंद घाट से जत्था घाघरिया के लिए रवाना हुआ है और ऐसे में घाघरिया में रात्रि प्रवास करने के लिए रविवार को विधि विधान से खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। 25 मई को सुबह 7:30 बजे होगा अखंड पाठ, 15 मिनट का शब्द कीर्तन और 7:50 पर होगी अरदास। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। बेसब्री से इंतजार श्रद्धालुओं को था और अब वो इंतजार जरूर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए भारी उत्साह है कपाट खुलने को लेकर संगतों में। प्रशासन और ट्रस्ट ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम कर दिए हैं। किसी भी चीज की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। भव्य और दिव्य तरीके से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सजाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।